गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल भारत एजुकेशन सर्कल पर। आज के क्लास में हम लोग आप सभी बच्चों के लिए लेकर आए हैं बोर्ड परीक्षा की एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑर्गेनिक कन्वर्जन की। ऑर्गेनिक कन्वर्जन एग्जाम में बहुत ही कॉमन है इस तरह के क्वेश्चन का प्रचलन। प्रतिवर्ष इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। बच्चों, भारत एजुकेशन सर्कल ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में IIT JEE, नीट 11-12 बोर्ड परीक्षा के लेक्चर्स अपलोड करता है YouTube चैनल पर आप सभी बच्चों के लिए। भारत एजुकेशन सर्कल एक कंप्लीट ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है। जेई और नीट एग्जामिनेशन के लिए बोर्ड परीक्षा के छात्र भी इस संस्था में जुड़कर अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। बच्चों, इस लेक्चर को पूरी ईमानदारी से फॉलो करने पर यह गारंटी है कि आप क्लास 12th एग्जाम के अंदर 80% से अधिक नंबर ला सकते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। ऑर्गेनिक कन्वर्जन। ऑर्गेनिक कन्वर्जन पहला दिया गया है इथाइल ब्रोमाइड टू एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड बच्चों, इस तरह के प्रश्न बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत कॉमन है। इथाइल ब्रोमाइड को एसिटिक एसिड में कैसे कन्वर्ट किया जाए? तो इथाइल ब्रोमाइड हो गया C2H5Br। इथाइल ब्रोमाइड क्या है? C2H5Br। इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड बच्चों, इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन करा दिया जाए AgOH के साथ। AgOH के साथ तो यहां से ब्रोमीन ग्रुप हट करके OH आ जाएगा, C2H5OH। क्या बन गया? इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल। और बच्चों, यदि इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा दिया जाए, माइल्ड ऑक्सीडेशन, K2Cr2O7 के प्रेजेंस में H2SO4, एसिडिक ऑक्सीडेशन, माइल्ड ऑक्सीडेशन। तो माइल्ड ऑक्सीडेशन कराने पर ये अल्डिहाइड अल्कोहल में बदल जाएगा, जहां पर एक कार्बन अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप में चला जाएगा, तो हो जाएगा CH3CHO। और बच्चों,
यदि इस अल्डिहाइड का वापस से ऑक्सीडेशन करा दिया जाए, 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 तो हमें देखने को मिलेगा एसिटिक एसिड। हमें क्या देखने को मिलेगा? एसिटिक एसिड, CH3COOH। ये रहा एसिटिक एसिड। तो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं 2 मार्क्स वाले कैटेगरी में। हाउ टू कन्वर्ट इथाइल ब्रोमाइड टू एसिटिक एसिड। इथाइल ब्रोमाइड को एसिटिक एसिड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो पहले इथाइल ब्रोमाइड को अल्कोहल में बदल लिया जाएगा, और फिर से अल्कोहल को अल्डिहाइड में बदल दिया जाएगा, और अल्डिहाइड को एसिटिक एसिड में बदल दिया जाएगा, दैट मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड में। नेक्स्ट क्वेश्चन कन्वर्जन में है, इथाइल ब्रोमाइड टू डाई इथाइल ईथर। इथाइल ब्रोमाइड टू डाई इथाइल ईथर। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ टू कन्वर्ट इथाइल ब्रोमाइड टू डाई इथाइल ईथर। डाई इथाइल टू ईथर, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन। इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मूला हो गया C2H5Br। क्या हो गया? ये इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन यदि बच्चों अल्कोहलिक C2H5ONA, अल्कोहलिक सोडियम इथेनॉक्साइड, सोडियम इथेनॉक्साइड के साथ किया जाए तो हमें C2H5O C2H5 देखने को मिलेगा। डाई इथाइल ईथर। अब बच्चों, ये रिएक्शन ही विलियमसन सिंथेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस। तो कितना ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया कि इथाइल ब्रोमाइड को डाई इथाइल ईथर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो डाई इथाइल ईथर प्राप्त करने के लिए इथाइल ब्रोमाइड को अल्कोहलिक सोडियम इथेनॉक्साइड के प्रेजेंस में यदि रिएक्शन कराते हैं तो हमें डाई इथाइल ईथर मिल जाएगा। यह रिएक्शन ही विलियमसन सिंथेसिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इथाइल अल्कोहल टू इथाइल अमाइन। इथाइल अल्कोहल टू इथाइल अमाइन। इथाइल अल्कोहल टू इथाइल अमाइन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। इथाइल अल्कोहल दैट इज C2H5OH, ये क्या हो गया? इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। यदि बच्चों इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन करा लिया जाए NH3 के साथ,
NH3 के साथ, तो हमें मिल जाएगा C2H5NH2 और प्लस H2O, ये हो जाएगा इथाइल अमाइन। इथाइल अमाइन ये रिएक्शन बच्चों ZnCl2 के प्रेजेंस में होगा 300 डिग्री सेल्सियस पर। 300 डिग्री सेल्सियस पर। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इथाइल अल्कोहल को इथाइल अमाइन में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो इथाइल अल्कोहल को अमोनिया के साथ रिएक्शन करने पर हमें इथाइल अमाइन मिल जाता है। इथाइल अमाइन मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कन्वर्जन में पूछा गया, इथाइल अल्कोहल टू एसिटिक एसिड। इथाइल अल्कोहल टू इथाइल अल्कोहल टू एसिटिक एसिड। इथाइल अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करना है? एसिटिक एसिड में। बच्चों आप इस वीडियो को यदि पहली बार देख रहे हैं तो प्रॉपर नोटबुक में इसे मेंटेन करते चले, नोट करते चले। नोट करने से फायदा क्या होगा कि आप इन सारे क्वेश्चन को अपने हैंडराइटिंग में लिखेंगे और अपने हैंडराइटिंग में लिखी हुई बात सबसे ज्यादा याद होती है। अपने हैंडराइटिंग में इसे जरूर लिखें और प्रॉपर प्रैक्टिस करते हुए कई बार इसे लिखते हुए याद रखने की कोशिश करें। अगर इस तरह से आप फॉलो करेंगे तो यकीनन 100% बोर्ड परीक्षा में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इथाइल अल्कोहल को किसमें बदलना है बच्चों? एसिटिक एसिड में। C2H5OH ये क्या हो गया? इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल को किसमें बदलना है? एसिटिक एसिड में। तो बच्चों सबसे पहले इसे ऑक्सीडाइज कर दे K2Cr2O7 और H2SO4 के प्रेजेंस में, इसे हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल किसमें बदल जाएगा? अल्डिहाइड में। CH3CHO किसमें बदल जाएगा? अल्डिहाइड में। इसका नाम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड। और बच्चों यदि एसिटल्डिहाइड को फिर से ऑक्सीडेशन करा दिया जाए K2Cr2O7 H2SO4 और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये मिल जाएगा CH3COOH, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। तो इस तरह के कन्वर्जन बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ही कॉमन है। इथाइल अल्कोहल को हम लोगों ने सक्सेसफुली एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। कैसे? पहले इथाइल अल्कोहल को ऑक्सीडेशन कराएंगे, हमें अल्डिहाइड मिलेगा और फिर से एसिटल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन कराएंगे, हमें एसिटिक एसिड मिल जाएगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथाइल अल्कोहल टू मिथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल टू मिथाइल अल्कोहल। हाउ टू कन्वर्ट इथाइल अल्कोहल टू मिथाइल अल्कोहल? मिथाइल अल्कोहल। बच्चों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि इथाइल अल्कोहल को मिथाइल अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट किया जाए। इथाइल अल्कोहल दैट इज
C2H5 C2H5OH, ये क्या हो गया? इथाइल अल्कोहल। बच्चों यदि इथाइल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया जाए, ऑक्सीडाइज करने के लिए हम लोग यूज करेंगे K2Cr2O7 H2SO4, ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो इथाइल अल्कोहल बदल जाएगा एसिटिक एसिड में, CH3COOH, ये क्या हो गया? एसिटिक एसिड। बच्चों यदि एसिटिक एसिड का रिएक्शन NaOH से करा दिया जाए तो हमें मिल जाएगा सोडियम एसीटेट, CH3COONA, क्या नाम हो जाएगा इसका? सोडियम एसीटेट। और बच्चों सोडियम एसीटेट का यदि सोडा लाइम के साथ रिएक्शन कर दिया जाए, सोडा लाइम होता है NaOH प्लस CaO। सोडा लाइम के प्रेजेंस में यदि जैसे ही हम लोगों ने रिएक्शन कराया सोडियम एसीटेट का, ये हमें कन्वर्ट हो जाएगा मीथेन के अंदर। किसमें? मीथेन के अंदर, मीथेन के अंदर। और बच्चों यदि मीथेन का कर दिया जाए क्लोरीनेशन तो हमें मिल जाएगा CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। और इस मिथाइल क्लोराइड का यदि कर दिया जाए रिएक्शन AgOH के साथ तो हमें मिल जाएगा CH3OH, दैट इज मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। देखिए कितना इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि इथाइल अल्कोहल को मिथाइल अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट किया जाए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन बोर्ड परीक्षा में आने की बहुत ही पूर्ण संभावना कि किस तरह से इथाइल अल्कोहल को हम लोगों ने मिथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट किया। इथाइल अल्कोहल का पहले ऑक्सीडेशन कराया, इसे कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल दिया। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन साथ कराया तो इसे हम लोगों ने सोडियम कार्बोक्साइलेट बना दिया। सोडियम कार्बोक्साइलेट को यदि सोडा लाइम से रिएक्शन कराते हैं तो हमें अल्केन मिलता है। अल्केन का हम लोगों ने क्लोरीनेशन कराया तो हमें अल्काइल हैलाइड मिल गया। और फाइनली अल्काइल हैलाइड को हम लोगों ने क्या किया? रिएक्शन करा दिया AgOH के साथ, हमें अल्कोहल मिल गया। तो बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसे प्रॉपर नोटबुक में मेंटेन करें और कई बार लिख करके प्रैक्टिस करें। बिना प्रैक्टिस के आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी होगी, बिल्कुल करें और अच्छे नंबर प्राप्त करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों पूछा गया है, इथाइल ब्रोमाइड, हाउ टू कन्वर्ट इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड टू प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। किस तरह से कन्वर्ट किया जाए इथाइल ब्रोमाइड को प्रोपेनोइक एसिड में, इथाइल ब्रोमाइड को प्रोपेनोइक एसिड में। बच्चों इथाइल ब्रोमाइड हो गया C2H5Br, इथाइल ब्रोमाइड क्या है? C2H5Br, इथाइल ब्रोमाइड। बच्चों इथाइल ब्रोमाइड का हम लोग करेंगे रिएक्शन अल्कोहलिक KCN के साथ, अल्कोहलिक KCN, तो हमें मिल जाएगा C2H5Cl, C2H5
CN, that is ethyl cyanide. ethyl cyanide. और बच्चों यदि इथाइल साइनाइड का कर दिया जाए रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4, या फिर इसे कह दिया जाए इसे हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? हाइड्रोलिसिस। वो भी किस तरह का? एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो ये हमें मिल जाएगा C2H5COOH। ये क्या हो गया? प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड। बच्चों इथाइल ब्रोमाइड का पहले हम लोगों ने अल्कोहलिक साइनाइड के साथ रिएक्शन कराया, हमें मिल जाएगा इथाइल साइनाइड। इथाइल साइनाइड का हम लोगों ने किया यहां पर हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करते ही हम लोगों को प्रोपेनोइक एसिड मिल गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इथाइल अल्कोहल टू डाई इथाइल ईथर। इथाइल अल्कोहल टू डाई इथाइल ईथर, इसमें हमें कन्वर्ट करना है इथाइल अल्कोहल से डाई इथाइल ईथर, इथाइल अल्कोहल से डाई इथाइल ईथर। तो बच्चों इथाइल अल्कोहल हो गया C2H5OH। ये क्या है? इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल, इसे हमें क्या करना है? ईथर में कन्वर्ट करना है, वो भी डाइइथाइल ईथर में। तो बच्चों सिंपल सा है कि इसे विलियमसन सिंथेसिस के द्वारा भी कर सकते हैं। इस तरह से इसका रिएक्शन यदि सोडियम के साथ कर दिया गया, सोडियम के साथ, तो हमें मिल जाएगा C2H5ONA। क्या हो गया ये? सोडियम इथेनॉक्साइड। सोडियम इथेनॉक्साइड। अब बच्चों यदि सोडियम इथेनॉक्साइड का रिएक्शन फिर से कर दिया जाए C2H5OH के साथ, तो हमें मिल जाएगा C2H5OC2H5 डाई इथाइल ईथर। डाई इथाइल ईथर। ये रिएक्शन बच्चों विलियमसन सिंथेसिस कहलाएगा। ये रिएक्शन क्या कहलाएगा? विलियमसन सिंथेसिस। बहुत ही सिंपल सा है, विलियमसन सिंथेसिस कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसी कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही सिंपल है, पूछा गया इथाइल अमाइन को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करें। इथाइल अमाइन टू इथाइल अल्कोहल किस तरह से कन्वर्ट किया जाएगा? इथाइल अमाइन को इथाइल अल्कोहल के अंदर। इथाइल अमाइन को किसके अंदर कन्वर्ट करना है? इथाइल अल्कोहल के अंदर। इथाइल अमाइन को इथाइल अल्कोहल के अंदर। तो बहुत ही सिंपल, C2H5NH2, ये क्या हो गया? इथाइल अमाइन। इथाइल अमाइन। इथाइल अमाइन का रिएक्शन किसके साथ किया जाए? NaNO2 सोडियम नाइट्राइट, साथ में HCl और
HNO2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें मिल जाएगा C2H5OH, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल बहुत ही सिंपल सा वन लाइनर इक्वेशन। इस तरह से हम लोग इथाइल अमाइन को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर देंगे। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू कन्वर्ट ethyl alcohol to chloroform। ethyl alcohol to chloroform। ethyl alcohol to chloroform। ethyl alcohol से क्लोरोफॉर्म कैसे बनाया जाए? तो यदि बच्चों इथाइल अल्कोहल C2H5OH का रिएक्शन कराया क्लोरीन गैस के साथ तो हमें मिल जाएगा अल्डिहाइड CH3CHO और साथ में मिल जाएगा 2HCl, साथ में मिल जाएगा 2HCl। इस इथाइल अल्कोहल इस एल्डिहाइड CH3CHO का रिएक्शन यदि फिर से कराया जाए क्लोरीन के साथ तो हमें मिल जाएगा CCl3CHO। सारे अल्फा हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हो जाएंगे? क्लोरीन के साथ। और फिर से CCl3CHO का रिएक्शन यदि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करा दिया जाए तो बच्चों हमें मिल जाएगा क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या मिल जाएगा? क्लोरोफॉर्म। तो आज के क्लास में हम लोगों ने ऑर्गेनिक कन्वर्जन को देखा। फर्स्ट में किस तरह से इथाइल ब्रोमाइड को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट किया, फिर से इथाइल ब्रोमाइड को डाइइथाइल ईथर में कन्वर्ट किया, इथाइल अल्कोहल को इथाइल अमाइन में कन्वर्ट किया, इथाइल अल्कोहल को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट किया, इथाइल अल्कोहल को मिथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट किया, इथाइल ब्रोमाइड को प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट किया और इथाइल अल्कोहल को डाइइथाइल ईथर में कन्वर्ट किया। बच्चों यहां पर एक नंबर मिसिंग है, 7 के बाद 9 हो गया। चलिए इसे 8 नंबर के साथ फिक्स करते हैं। सेवन 9 बीच में एक 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग मिस कर गए हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, हाउ टू कन्वर्ट ethyl amine to acetic acid। ethyl amine to एसिटिक एसिड किसमें कन्वर्ट करना है बच्चों? इथाइल अमाइन को एसिटिक एसिड में। इथाइल अमाइन दैट मीन C2H5NH2। इथाइल अमाइन इथाइल अमाइन को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम लोग इसे अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रस एसिड के साथ HNO2, ये बन जाएगा C2H5OH। बच्चों यदि इसका ऑक्सीडेशन करा दिया जाए K2Cr2O7 H2SO4 के साथ
तो इसे क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से हमें मिल जाएगा CH3CHO। और फिर से यदि इसका ऑक्सीडेशन करा दिया जाए K2Cr2O7 और H2SO4 के प्रेजेंस में, तो ये हमें मिल जाएगा क्या चीज? CH3COOH। बच्चों ये हो गया इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। ये हो गया एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। और ये हो गया एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। इस तरह से हम लोगों ने इथाइल अमाइन को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट किया, इथाइल अल्कोहल को क्लोरोफॉर्म में कन्वर्ट किया। तो बच्चों आज के क्लास में हम लोगों ने ऑर्गेनिक कन्वर्जन को देखा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कन्वर्जन को हम लोगों ने इस क्लास में कवर किया। बच्चों ऑर्गेनिक कन्वर्जन का आज का क्लास फर्स्ट क्लास था। इस तरह के कन्वर्जन के लिए हम लोग 8 से 10 लेक्चर को कवर करेंगे, 8 से 10 लेक्चर को कवर करेंगे। और इस 8 से 10 लेक्चर में लगभग 80 के आसपास ऑर्गेनिक कन्वर्जन को कवर करेंगे। इस सारे कन्वर्जन को आप सभी बच्चों को अपने नोटबुक में मेंटेन करना है। इसे प्रॉपर रिवाइज करें। प्रॉपर रिवाइज करने पर यह गारंटी है कि आप बोर्ड परीक्षा में बहुत ही बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं, बहुत ही बेहतर मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, आप अपने YouTube चैनल भारत एजुकेशन पर। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करें। थैंक यू।